पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वैज्ञानिकों ने मधुमक्खियों को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोल डिवाइस, कौन सा ब्रेन कंट्रोल डिवाइस किस देश में बनाया गया? क्या पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोल डिवाइस किस देश में बनाया गया? ऑप्शन आपका दिया गया है जापान, चीन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा, कौन सा दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे पुल, कौन सा केबल स्टे पुल किस शहर में शुरू किया गया था? तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे पुल किस शहर में शुरू किया गया? ऑप्शन आपका दिया गया है कोच्चि, विशाखापट्टनम, सूरत, कोलकाता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। यह पुल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनाया गया। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनाया गया था। यह भारत का दूसरा सबसे लंबा मतलब केबल स्टे ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है कि मंडोवी नदी, कौन सा मंडोवी नदी पर रो रो फेरी सेवा किस राज्य में शुरू की गई? आपसे क्या पूछ रहा है कि मंडोवी नदी पर रो रो फेरी सेवा किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन आपका दिया गया है कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। रो रो का क्या मतलब हो जाएगा? रो रो का मतलब हो जाएगा आपका रोल ऑन रोल ऑफ हो जाएगा, रोल ऑन रोल ऑफ हो जाएगा। इससे समय की बचत और ट्रैफिक कम होती है। इसमें वाहन सीधे फेरी पर चढ़कर नदी पार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि देश के 75वें प्रधानमंत्री, कौन से 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन आपका दिया गया है भोपाल, पटना, उदयपुर, लखनऊ। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, भोपाल। कहाँ पे किया गया था उद्घाटन? भोपाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है कि ड्रॉर 1, कौन सा ड्रॉर 1 नामक उन्नत संचार उपग्रह किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया? ऑप्शन आपका दिया गया है फ्रांस, इजराइल, रूस, कनाडा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, इजराइल। क्या हो जाएगा? इजराइल। ये एक आधुनिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। क्या है? सैटेलाइट है, सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूमि पंजीकरण को आसान बनाने के लिए माईडिड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया था? तो आपसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पंजीकरण को आसान बनाने के लिए माईडिड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया? ऑप्शन आपका दिया गया है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। यह परियोजना भूमि पंजीकरण को डिजिटल बनाने के लिए शुरू की गई थी। आपका NGDRS का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। क्या हो जाएगा? नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो जाएगा, उसका पूरा फुल नेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि मैजिक स्किल अवार्ड, कौन सा मैजिक स्किल अवार्ड से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो आपसे भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम पूछ रहा है। क्या है? ऑप्शन आपका दिया गया है सविता पुनिया, दीपिका, रानी रामपाल, वंदना कटारिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका। क्या होगा? दीपिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ऑप्शन आपका दिया गया है राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्या क्वेश्चन दिया गया है कि शंकुधारी, कौन सा शंकुधारी वनों में सामान्यतः
किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपसे पूछ रहा है कि शंकुधारी वनों में सामान्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन आपका दिया गया है पोडजोल मिट्टी, चेस्टन मिट्टी, चरनोजेम मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोडजोल मिट्टी। क्या होगा? पोडजोल मिट्टी। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो अत्यधिक अम्लीय होती है। कैसी होती है? अत्यधिक अम्लीय इसकी प्रकृति होती है। और इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग राख जैसा धूसर होता है। कैसा? राख जैसी धूसर, राख जैसी धूसर होती है। इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय उद्योगपति को ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? किस भारतीय उद्योगपति को ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपका दिया गया गौतम अडानी, रतन टाटा, सुनील भारती मित्तल, कुमार मंगलम बिरला। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर इसका बताइए। यदि आप इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप गूगल में सर्च करना है naukritest.com। स्पेलिंग को अच्छे से मिला लेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से दिखेगी, इस पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिखेगी। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए ऑल गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स दिया गया है, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स का, साइंस का। आप उस पर क्लिक करके उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए उससे रिलेटेड सारे मॉक टेस्ट दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट का ऑप्शन दिया गया। किसका? अपडेट का ऑप्शन दिया गया। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए यूपी होमगार्ड मॉक टेस्ट दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए जीके जीएस का मॉक टेस्ट दिया गया और यहाँ पर करंट अफेयर्स का दिया गया। नीचे आपको टोटल 1000 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दिया गया। एक सेट में 100 क्वेश्चन है। आपको करंट अफेयर्स का मतलब मॉक टेस्ट देना है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए टोटल 10 सेट दिए गए करंट अफेयर्स का, आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बैक आए, यदि आपको डेली का करंट अफेयर्स चाहिए तो यहाँ पर देखिए दिया गया डेली करंट अफेयर्स, इस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए जनवरी मंथ का कंप्लीट दिया गया, यहाँ पर फरवरी का दिया गया, यहाँ पर मार्च का दिया गया। जैसे आपको मार्च का चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए मंथ वाइज आपको दिया गया, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील भारती मित्तल। यदि चैनल पर पहली बार तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की अत्यंत दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल हाल ही में किस राज्य में देखी गई? आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत की अत्यंत दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल हाल ही में किस राज्य में देखी गई? ऑप्शन आपका दिया गया है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। यह राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई गई? तो जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। जैसलमेर और धौलपुर, जैसलमेर, धौलपुर और करौली, मुकुंदरा, करौली, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। और मध्य प्रदेश में कहां पर पाई गई थी? तो ये मध्य प्रदेश में गांधी सागर, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में देखी गई। कहां पे? वन्य जीव अभ्यारण्य में, वन्य जीव अभ्यारण्य में देखी गई मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बेअदबी, कौन सा? बेअदबी विरोध विधेयक 2025 किस राज्य की सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन आपका दिया गया है हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। क्या होगा? पंजाब। यह विधेयक धार्मिक ग्रंथों के अपमान को रोकने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यूलिया स्विरिडेंको, कौन सा? यूलिया स्विरिडेंको को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया? ऑप्शन आपका दिया गया है पोलैंड, यूक्रेन, स्लोवाकिया, लातविया। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। क्या हो जाएगा? यूक्रेन हो जाएगा। वे पहले उप प्रधानमंत्री और अर्थव्यवस्था मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्या क्वेश्चन दिया गया कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? अब सब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन आपका दिया गया है अपर गंगा नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर, लोअर गंगा नहर। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शारदा नहर। सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपका शारदा नहर है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 12,368 किलोमीटर है। और पूछ दिया कि इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 1920 से लेकर 1928 के बीच में हुआ था। कब से कब तक हुआ था? तो 1920 से लेकर 1928 के बीच में हुआ था। इसका उपयोग, यह प्रदेश की प्रमुख सिंचाई नहर प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कौन सा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन आपका दिया गया है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। क्या होगा? 3 वर्ष। इसमें कुछ संशोधन भी हुआ था। 2019 के पहले इसका कार्यकाल मतलब 5 वर्ष का होता था। कितने साल का होता था? 5 वर्ष का होता था 2019 के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में दी गई? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में दी गई है? ऑप्शन आपका दिया गया धारा 2, धारा 2H, धारा 3, धारा 4। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, धारा 2H हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि खेलों में प्रयुक्त शब्द सीली पॉइंट। क्या पूछ रहा है? सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो आपसे सीली पॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि यह किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन आपका दिया गया है क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बेसबॉल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्या होगा? क्रिकेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि संतोष ट्रॉफी कौन सा? संतोष ट्रॉफी भारत में किस खेल की प्रमुख राष्ट्रीय प्रतियोगिता है? तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि संतोष ट्रॉफी भारत में किस खेल की प्रमुख राष्ट्रीय प्रतियोगिता है? ऑप्शन आपका दिया गया है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। क्या होगा? फुटबॉल होगा। संतोष ट्रॉफी आपका राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1941 में हुई थी। कब हुई थी? 1941 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें भारत के राज्यों की टीम भाग लेती है। कौन भाग लेता है? तो इसमें भारत के राज्यों की टीमें भाग लेती हैं। इसका आयोजन कहाँ पर, मतलब इसका आयोजन कौन करता है? तो इसका आयोजन AIFF करता है। कौन करता है? AIFF करता है। इसका फुल नेम हो जाएगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की रामगढ़, कौन सा? रामगढ़ ताल झील किस नगर में स्थित है? तो आपसे रामगढ़ ताल झील के बारे में पूछ रहा है कि यह किस नगर में स्थित है। ऑप्शन आपका दिया गया है वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, बरेली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। क्या हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रमुख प्राकृतिक झीलों में से एक है। आपसे पूछ दिया कि यह कितने मतलब क्षेत्र तक फैली है? तो यह लगभग 700 से 723 हेक्टेयर। कितना? 700 से 723 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया कि प्रथम दक्षिण एशियाई खेल कौन सा? प्रथम दक्षिण एशियाई खेल का पहला आयोजन किस शहर में हुआ था? तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रथम एशियाई मतलब दक्षिण एशियाई खेल साउथ एशियन गेम्स का पहला आयोजन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन आपका दिया गया है ढाका, काठमांडू, कोलंबो, इस्लामाबाद। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। किस वर्ष में हुआ था? तो आपका वर्ष पूछ दिया कि किस वर्ष में हुआ था। तो 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। उद्घाटन स्थल क्या था? यहाँ पर पूछ दिया कि इसका उद्घाटन स्थल क्या था। तो इसका उद्घाटन दशरथ रंगशाला था। क्या था? दशरथ रंगशाला।
प्रतिभाशाली देश कौन कौन से थे, इसमें तो आपसे पूछ दिया कि कौन कौन से प्रतिभाशाली देश है, तो आपका बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। कौन? पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सब इसके प्रतिभागी देश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि होमी भाभा पुरस्कार, क्या पूछ रहा है? होमी भाभा पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया? ऑप्शन आपका दिया गया अंतरिक्ष विज्ञान, नाभिकीय ऊर्जा अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा अनुसंधान। क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा अनुसंधान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के विदेश व्यापार को बढ़ावा देने में कौन कौन से संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि भारत के विदेश व्यापार को बढ़ावा देने में कौन कौन से संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन आपका दिया गया ECGC, इसका पूरा फुल नेम क्या होगा? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन। अगला होगा MMTC, मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कारपोरेशन। तीसरा आपका क्या है? STC, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन। उपयुक्त सभी, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ECGC और MMTC, STC, ये तीनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित? तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित थी? ऑप्शन आपका दिया गया है जयपुर घराना, बनारस घराना, ग्वालियर घराना, पटियाला घराना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बनारस घराना। क्या हो जाएगा? बनारस घराना। इनकी शैली पूछ दिया कि क्या क्या थी, तो इनकी शैली ठुमरी थी। इससे ये क्वेश्चन आपका पूछा है, एक ठुमरी हो गई, दूसरा आपका कजरी, ठुमरी, कजरी, चैती, ठुमरी, कजरी, चैती और दादरा, दादरा, ख्याल और टप्पा, ख्याल और टप्पा थी। ये सब इनकी शैली थी। इनको पुरस्कार पूछ दिया कि कौन कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इनको कई सारे पुरस्कार मिले थे। पहला क्या मिला था आपको? इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। कब मिला था यह? 1972 में मिला था इनको। कब मिला था? 1972 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। दूसरा, इनको पद्म भूषण मिला था। क्या? पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? यह 1989 में मिला था। 1989 में। तीसरा कौन सा पुरस्कार मिला था? तो तीसरा पद्म विभूषण मिला था। कौन सा? पद्म विभूषण। यह कब मिला था इनको? 2016 में मिला था। कब? 2016 में। और लास्ट आपका क्या हो जाएगा? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। कौन सा? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। पुरस्कार इनका उपनाम भी है, तो इनका आपसे उपनाम के बारे में पूछ दिया कि इनका उपनाम क्या था, तो इनको ठुमरी रानी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? ठुमरी की रानी भी कहा जाता था। और एक नाम इनका अप्पा जी के नाम से बुलाते थे सब लोग। कौन? अप्पा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन आपका दिया गया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, किसी भी सूची में नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सूची हो जाएगा। क्या होगा? राज्य सूची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया कि उत्तर प्रदेश की बखीरा झील, कौन सी? बखीरा झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपका दिया गया है संत कबीर नगर, बलिया, बस्ती, देवरिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, संत कबीर नगर। क्या हो जाएगा? संत कबीर नगर। बखीरा झील में मतलब यहाँ पर बखीरा पश्चिम बिहार भी स्थापित है। कौन सा? बखीरा, बखीरा पश्चिम बिहार भी स्थापित है। पश्चिम बिहार। सर्दियों में यहाँ पर कई प्रवासी पक्षी भी निवास करते हैं। कौन सा? प्रवासी पक्षी भी निवास करते हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भूगोल में ड्रिफ्ट प्लान, कौन सा? ड्रिफ्ट प्लान मतलब ड्रिफ्ट मैदान का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार के निक्षेप से होता है? ऑप्शन आपका दिया गया है हिम नदों द्वारा लाए गए अवसाद से, मरुस्थलीय हवाओं द्वारा जमा रेत से, नदियों द्वारा जमा गाद से, समुद्री तरंगों के निक्षेप से। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, हिमनदों द्वारा लाए गए अवसाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा शिखर कहाँ स्थित है? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार का मतलब प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका दिया गया है सह्याद्री पर्वतमाला, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामुड़ी, इलायची। तीसरे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्नामुड़ी। क्या हो जाएगा? अन्नामुड़ी हो जाएगा। ये कहाँ पर है? तो ये केरल के, कहाँ पर? केरल के इडुक्की जिले में। कहाँ पर? केरल के इडुक्की जिले में प्रसिद्ध पश्चिम घाट की अन्नामलाई, कहाँ पर? अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियों में, अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। केरल के इडुक्की जिले में अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि बाकू शहर विश्व में मुख्यतः किस कारण प्रसिद्ध है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाकू शहर विश्व में मुख्यतः किस कारण के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन आपका दिया गया है समुद्र, बंदरगाह, खनन उद्योग, पेट्रोलियम उत्पादन, पर्यटन केंद्र। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पेट्रोलियम उत्पादन। बाकू आपका मतलब कहाँ की राजधानी? तो बाकू आपका अजरबैजान की राजधानी, कहाँ? अजरबैजान की राजधानी है। ये कब मतलब किस सदी में इसकी शुरुआत हुई थी? तो 19वीं सदी में। कब? 19वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वायुमंडल में अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? ऑप्शन आपका दिया गया है समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। यहीं पर बादल, वर्षा, तूफान और हवाएं बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक भूशक्ति सिद्धांत मतलब जियो साइक्लिंग थ्योरी, कौन सा? जियो साइक्लिंग थ्योरी से संबंधित नहीं है। तो इसमें जियो साइक्लिंग थ्योरी से संबंधित नहीं है आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है जे.डी. डाना, जेम्स हॉल, जेफ्री कोबर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जेफ्री। क्या हो जाएगा? जेफ्री हो जाएगा। जे.डी. डाना ने क्या किया था? तो जे.डी. डाना ने इन्होंने भूस्नति शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था? जे.डी. डाना ने भूस्नति शब्द का प्रयोग किया था। जेम्स हॉल ने क्या किया था? तो जेम्स हॉल ने इसकी अवधारणा दी थी। क्या दी थी? इसकी अवधारणा दी थी। कोबर ने क्या किया था? तो कोबर ने भूस्नति सिद्धांत का मतलब पर्वत निर्माण सिद्धांत दिया। क्या दिया? पर्वत निर्माण सिद्धांत दिया। पर्वत निर्माण सिद्धांत दिया। पर्वत निर्माण सिद्धांत दिया। कब दिया था इन्होंने? 1925 में दिया था। कब? 1925 में दिया था। जेफ्रिक का आपका क्या संबंध है? तो जेफ्रिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए, किसके? आंतरिक संरचना के लिए अध्ययन से निर्मित थे। किसके? पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि लोक प्रशासन के अध्ययन का सबसे पुराना दृष्टिकोण कौन सा है? ऑप्शन आपका दिया गया है विधि दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण और व्यवहारिक दृष्टिकोण। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दार्शनिक दृष्टिकोण। क्या होगा? दार्शनिक दृष्टिकोण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सामान्यतः कल्याणकारी राज्य, कौन सा? कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का मुख्य उद्देश्य किस पर केंद्रित होता है? ऑप्शन आपका दिया गया है राज्य का धर्म और शिक्षा से अलगाव, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, केवल आर्थिक सुरक्षा, सैन्य शक्ति का विस्तार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि आइडियोलॉजी, क्या? आइडियोलॉजी विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन आपका दिया गया है 1789, 1792, 1795, 1797। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1795। आइडियोलॉजी शब्द का प्रयोग
फ्रांसीसी विचारक किसने किया था? डेस्टूट। कौन? डेस्टूट डी ट्रेसी ने किया था। किसने? डेस्टूट ट्रेसी ने किया था। डेस्टूट डी ट्रेसी ने किया था। और कब किया था? 1795 में किया था। ऑप्शन में आपका दिया था 1795 किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिवालिक पर्वतमाला उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि शिवालिक पर्वतमाला उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन आपका दिया गया है उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, यहाँ पर उत्तरी भाग, पूर्वी भाग। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी भाग होगा। क्या होगा? उत्तरी भाग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि थर्ड वर्ल्ड, क्या थर्ड वर्ल्ड मतलब तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस मतलब फ्रांसीसी विचारक ने किया था? ऑप्शन आपका दिया गया है ज्या पाल सार्त्र, अल्फ्रेड सावी, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड सावी। क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड सावी। कब किया था? तो 1952 में क्या किया? कब किया? 1952 में किया था। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि नंदा देवी पर्वत शिखर भारत के किस पर्वतीय भाग में स्थित है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे? नंदा देवी पर्वत शिखर भारत के किस पर्वतीय भाग में स्थित है? ऑप्शन आपका दिया गया है कुमायूं हिमालय, गढ़वाल हिमालय, शिवालिक हिमालय, सतपुड़ा हिमालय। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गढ़वाल हिमालय। क्या होगा? गढ़वाल हिमालय। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी हो सकती है? तो इसकी ऊंचाई लगभग 7,816 मीटर। कितना? 7,816 मीटर होगा। यह गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड के में स्थित है। मतलब कहाँ पर ये गढ़वाल हिमालय आपका? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद या याचिका का अंतिम निर्णय कौन करता है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद या याचिका का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो अंतिम निर्णय के बारे में पूछ रहा है कि कौन करता है। ऑप्शन आपका दिया गया है निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्यसभा। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 71 अनुच्छेद में। किसमें? 71 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन आपका दिया गया है गुरु शिखर, धूपगढ़, कामेट, त्रिशूल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। क्या होगा? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है? इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी? 1722 मीटर। ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के माउंट आबू में। कहाँ पर? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में स्थित है। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। कौन सी? प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संसद के किसी भी सदन की बैठक चलाने के लिए, क्या बैठक चलाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो आपसे मतलब पूछ रहा है कि भारतीय सदन की बैठक चलाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की आपसे संख्या पूछ रहा है कि मतलब कितनी होगी। ऑप्शन आपका दिया गया है कुल सदस्यों का आधा, कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 10वां भाग, कुल सदस्यों का 2/3। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुल सदस्यों का 10वां भाग होगा। क्या होगा? 10वां भाग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा नीति आयोग, क्या भारत सरकार द्वारा नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आपसे स्थापना के बारे में पूछ रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन आपका दिया गया है 1 जनवरी 2015, 2 जनवरी 2015, 5 जनवरी 2015, 10 जनवरी 2015। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। क्या होगा? 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच, क्या योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य कौन सी संस्था करती है? तो समन्वय स्थापित करने का कार्य कौन सी संस्था करती है? तो उसका नाम पूछा है। ऑप्शन आपका दिया गया है वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, अंतर राज्य परिषद,
नीति आयोग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में हुई थी। एनडीसी का पूरा नेम आपसे पूछ दिया कि क्या होगा, तो एनडीसी का पूरा नेम हो जाएगा आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र त्वरित अवस्थापन, कौन सा त्वरित अवस्थापन विकास कोष RIDF के अंतर्गत सामान्यतः शामिल नहीं किया जाता? कौन शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़क निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण उद्योग। क्या होगा? ग्रामीण उद्योग। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना नाबार्ड के द्वारा की गई थी। किसके? नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, कौन कौन सा? उदारीकरण और निजीकरण, वैश्वीकरण, LPG आधारित नई आर्थिक नीति, कौन सी नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के समय लागू की गई? ऑप्शन आपका दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, PV नरसिंह राव, इंद्र कुमार गुजराल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा PV नरसिंह राव। क्या होगा? PV नरसिंह राव। भारत की नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी आपसे पूछ जाए तो 1991 में हुई थी। कब? 1991 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे उपयुक्त संकेतक, क्या सबसे उपयुक्त संकेतक सामान्यतः किसे माना जाता है? ऑप्शन आपका दिया गया सकल राष्ट्रीय उत्पादन, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय बचत दर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सतपुड़ा पर्वतमाला, कौन सा? सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन आपका दिया गया है धूपगढ़, महेंद्रगिरी, अन्नामुड़ी, नीलगिरी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा धूपगढ़ होगा। क्या होगा? धूपगढ़ होगा। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पर? पंचमढ़ी में, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई आपसे पूछ दिया कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आपका 1350 मीटर है। कितना? 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह स्थान पर्यटन और सूर्यास्त के दृश्य को देखने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वित्तीय क्षेत्र में गिल्ड एड्स मार्केट, कौन सा? गिल्ड एड्स मार्केट शब्द का संबंध किस प्रकार के लेन देन से है? तो आपसे गिल्ड एड्स मार्केट का शब्द पूछ रहा है कि इसका संबंध किस प्रकार के लेन देन से है? ऑप्शन आपका दिया गया है सोने और चांदी के व्यापार से, कारपोरेट शेयरों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, विदेशी मुद्रा के व्यापार से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। क्या हो जाएगा? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नीलगिरी पर्वतमाला, क्या नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में मुख्य रूप से स्थित है? ऑप्शन आपका दिया गया केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि किस देश को उगते सूरज का देश, क्या होगा? लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। तो उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपका दिया गया है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान। जापान की राजधानी कहाँ पर है? तो जापान की राजधानी आपका टोक्यो में है। कहाँ पर? टोक्यो में हो गया। उगते सूरज को जापान में और किस नाम से कहा जाता है, मतलब जाना जाता है? तो इसे निप्पोन, किससे? निप्पोन और निहोन कहते हैं। निप्पोन और निहोन कहते हैं जापान में से लोग। वाणिज्यिक बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्या हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA का क्या अर्थ होता है? तो आपसे NPA का अर्थ पूछ रहा है कि क्या होता है। ऑप्शन आपका दिया गया है बैंक की निष्क्रिय पूंजी, वह जमा राशि जिसका उपयोग नहीं हुआ, वह ऋण जिसकी किस्त या ब्याज की वसूली नहीं हो रही, कम ब्याज पर दिए गए ऋण। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, वह ऋण जिसकी किस्त या ब्याज की वसूली नहीं हो रही।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र, क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपसे वर्ष पूछ रहा है कि किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन आपका दिया गया है 2003, 2004, 2005, 2006। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2005 हो जाएगा। क्या होगा? 2005 होगा। SEZ का पूरा फुल नेम पूछ दिया कि क्या होगा, तो इसका फुल नेम होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। क्या होगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम में समय बहुत ही कम बचा है, तो इसलिए हम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चन को आगे बताते हुए चल रहे हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है, किसी तारे का रंग मुख्य रूप से किस कारक पर निर्भर करता है? तो आपसे मतलब तारे का मतलब रंग पूछ रहा है कि किस कारण वह निर्भर करता है। ऑप्शन आपका दिया गया है तारे का तापमान, पृथ्वी से दूरी, तारे का आकार, गुरुत्वाकर्षण दबाव। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तारे का तापमान। क्या होगा? तारे का तापमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गैस लेजर में सामान्यतः किन गैसों का मिश्रण उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गैस लेजर में सामान्यतः किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? आपसे गैसों का मिश्रण पूछ रहा है। ऑप्शन आपका दिया गया है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम और नियान, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम और नियान। क्या हो जाएगा? हीलियम और नियान होगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी परमाणु के नाभिकी से न्यूक्लियनों को अलग करने के लिए, क्या करने के लिए? अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आपसे आवश्यक ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन आपका दिया गया है परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय शक्ति, संयोजक ऊर्जा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय बंधन ऊर्जा। क्या होगा? नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ध्वनि की चाल, क्या ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है गैस, द्रव, ठोस, निर्वात। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। क्या होगा? ठोस होगा। द्रव मतलब सबसे कम किस में चलती है? तो गैस और द्रव में सबसे कम चलती है, निर्वात में नहीं चलती है। एमिलोज और एमिलोपेक्टिन, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? एमिलोज और एमिलोपेक्टिन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो दोनों के मिश्रण को पूछ रहा है कि क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका दिया गया है ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टार। क्या होगा? स्टार होगा। यह मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर मतलब किसमें पाया जाता है? तो गेहूं में पाया जाता है। कहाँ पे? गेहूं, चावल, आलू आदि में पाया जाता है। ऐसे कई चीजों में पाया जाता है। एमिलोज आपका क्या है? तो एमिलोज आपका घुलनशील है, यह जल में घुलनशील है। किसमें? जल में घुलनशील है, घुलनशील है। एमिलोपेक्टिन आपका अघुलनशील है। क्या है? अघुलनशील है। एमिलोपेक्टिन आपका जल में अघुलनशील है। इस्पात को उच्च ताप से गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस्पात को उच्च ताप से गर्म कर पर धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका दिया गया है हार्डनिंग, एनिलिंग, टेम्परिंग, कार्बोनाइजिंग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एनिलिंग। क्या होगा? एनिलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि शरीर में एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक अस्थि से दूसरी अस्थि को आपस में जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? ऑप्शन आपका दिया गया है कंडरा, स्नायु या लिगामेंट, पेशी, उपास्थि। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा स्नायु या लिगामेंट। क्या होगा? स्नायु या लिगामेंट होगा। कंडरा आपका क्या करती है? कंडरा मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ती है। किसको? मांसपेशियों को, मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने का कार्य करती है। किससे? अस्थि से जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि वयस्क मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, क्या पूछा है? वयस्क मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन आपका दिया गया है थायराइड ग्रंथि, यकृत, इसी को लीवर भी कहते हैं, थाइमस, अग्न्याशय। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। क्या होगा? यकृत होगा। यह पित्त रस का निर्माण करती है। किसका?
पित्तरस का निर्माण करती है, पित्तरस का। इसका वजन कितना होता है? तो इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। कितना? 1.5 किलोग्राम होता है। निम्न में से किस जीव में विशेष श्वसन अंग नहीं होता है? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस जीव में विशेष श्वसन अंग नहीं होते हैं? ऑप्शन आपका दिया गया है मेंढक, मछली, केचुआ, तिलचट्टा। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। क्या होगा? केचुआ। केचुआ किससे श्वसन लेता है? तो केचुआ त्वचा से लेता है। किससे? त्वचा से लेता है, श्वसन करता है, मतलब गैसों का आदान प्रदान करता है। इसकी त्वचा नम और पतली होती है। क्या होती है? नम और पतली होती है। इसकी त्वचा नम और पतली होती है, जिसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वचीय श्वसन कहते हैं। त्वचीय श्वसन कहते हैं। तिलचट्टा में मतलब सांस लेने की क्या है? तो तिलचट्टा किससे सांस लेता है? तो श्वास नली से लेता है। किससे? श्वास नली से। तिलचट्टा आपका श्वास नली से लेता है। मछलियों में किससे होता है? तो मछलियों में आपका गलफड़ों से होता है। किससे? गलफड़े से होता है। गलफड़े से होता है। मेंढक में फेफड़े से होता है। किससे? मेंढक में फेफड़े से सांस लेते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतःस्रावी विज्ञान, क्या इंडोक्राइनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो अंतःस्रावी विज्ञान का जनक के बारे में पूछा है कि किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका दिया गया है विलियम हार्वे, आइंथोवर, थॉमस एडिसन। यहाँ पर देखिए थॉमस एडिसन 2 बार हो गया है, एक ही बार रहेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? थॉमस एडिसन ही होगा। क्या होगा? थॉमस एडिसन होगा। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक थॉमस एडिसन को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में वो कौन सा स्थान है जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थान है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? ऑप्शन आपका दिया गया है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवी पाटन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। क्या होगा? कौशाम्बी होगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को, क्या पूछा है? उर्दू भाषा को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? आपसे दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा पूछ रहा है कि कब उसे प्रदान किया गया। ऑप्शन आपका दिया गया है 1987, 1989, 1991, 1995। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1989 होगा। क्या होगा? 1989 होगा। पहली आधिकारिक भाषा कब प्राप्त हुई थी? तो 1991 में प्राप्त हुई थी। कब? 51 में। 1951 में किसे प्राप्त हुई थी? तो हिंदी को मिली थी। किसे? हिंदी को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का वह पड़ोसी देश कौन सा है जो चारों ओर से भारत से घिरा हुआ है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत का वह पड़ोसी देश कौन सा है जो चारों ओर से भारत से घिरा हुआ है? ऑप्शन आपका दिया गया है भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा भूटान और नेपाल। क्या होगा? भूटान और नेपाल। यह भारत और चीन की सीमाओं से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है कि अमीर खुसरो ने हिंदी की किस बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो ऑप्शन आपका दिया गया है ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, बुंदेली। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। क्या होगा? खड़ी बोली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम, क्या नगर निगम के मेयर के संबंध में, किसके? मेयर के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। इसमें ऑप्शन आपका दिया गया है मेयर को नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है, वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, वह कार्यकारिणी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। उसे प्रशासनिक मशीनरी पर कई मतलब पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। इसमें आपका राइट आंसर पूछ रहा है कि क्या होगा। यहाँ पर नीचे देखिए कूट भी दिया गया है, कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पर आपका दिया गया है कि 1 और 2 मतलब ए और बी दोनों, ए बी सी मतलब 1 2 और 3 दोनों मतलब तीनों, सभी मतलब चारों। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा बी वाला 1 2 और 3। क्या हो जाएगा? मेयर को नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है और वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। तीसरा होगा आपका वह कार्यकारिणी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। यही ऑप्शन तीनों आपका सही होगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूची 1 और 2 को मतलब क्या?
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए स्थानीय निकाय के प्रकार के अनुसार। आपसे स्थानीय निकाय के अनुसार के मतलब पूछ रहा है कि उसको मिलान कीजिए। फर्स्ट सूची में क्या दिया गया है आपका झांसी नगर, यहाँ पर क्या दिया गया है पालिका नगर, मछली शहर, टुंडला, सैफई। तो आपका झांसी नगर कहाँ पर मतलब है, तो उसका मिलान कीजिए। झांसी नगर आपका होगा नगर निगम के लिए, किसके लिए होगा, झांसी आपका नगर निगम के लिए होगा। मछली शहर किसके लिए होगा आपका, तो मछली शहर आपका नगर पंचायत के लिए होगा, किसके, नगर पंचायत के लिए होगा। टुंडला किसके लिए होगा आपका, तो टुंडला नगर पालिका, किसके, नगर पालिका के लिए, नगर पालिका परिषद के लिए होगा। और सैफई आपका किसके लिए होगा, तो सैफई आपका क्षेत्र पंचायत के लिए होगा, किसके, क्षेत्र पंचायत के लिए होगा। तो इस हिसाब से कूट में आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4 3 2 1 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारत का एकमात्र सरकारी अफीम एवं एल्कलाइड, क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र सरकारी अफीम एवं एल्कलाइड कारखाना किस जिले में स्थित है। तो आपसे अफीम एवं एल्कलाइड कारखाना का नाम पूछ रहा है कि मतलब ये किस जिले में है। ऑप्शन आपका दिया गया है वाराणसी, कुशीनगर, गाजीपुर, बहराइच। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, गाजीपुर होगा, क्या होगा, गाजीपुर होगा। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, क्या, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल, क्या, कन्या सुमंगला योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो आपसे वर्ष पूछ रहा है कि किस वर्ष शुरू हुआ। ऑप्शन आपका दिया गया है 2017, 18, 19, 20। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2019, क्या होगा, 2019। लक्ष्य क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही अभियान सशक्त बनाया गया था। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की कन्या विद्या धन योजना, क्या, कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत छात्राओं को किस कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो आर्थिक सहायता प्रदान कब की जाती है उसके बारे में पूछ रहा है कि किस कक्षा के लिए। ऑप्शन आपका दिया गया है कक्षा 10 पास करने पर, 8 पास करने पर, कक्षा 12 पास करने पर, कक्षा 5 पास करने पर। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 12 पास करने पर, क्या हो जाएगा, कक्षा 12 पास करने पर। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य पक्षी, क्या, आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सा है। ऑप्शन आपका दिया गया है मोर, सारस, बुलबुल, कोयल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सारस, क्या हो जाएगा, सारस। इसी को क्रेन भी कहते हैं। सारस का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका ग्रस एंटीजोन, क्या हो जाएगा, ग्रस एंटीजोन, ग्रस एंटीजोन इसका वैज्ञानिक नाम है। ग्रस एंटीजोन सारस का वैज्ञानिक नाम है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। कौन सा है, सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। ये मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है, तो ये मुख्य रूप से दलदलीय, कहाँ पे, दलदलीय और जल भराव वाले स्थान पर पाया जाता है, दलदली और जल भराव वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज्य संस्थाओं, कौन सा, पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत, मतलब कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है। तो आपसे पूछ रहा है कि महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है। ऑप्शन आपका दिया गया है कुल सीटों का 1/3, कुल सीटों का आधा, कुल सीटों का 1/4 आबादी के अनुपात में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कुल सीटों का 1/3 मतलब 33%। कितना, 33%। ये संविधान के किस यह संविधान के किस संशोधन के बाद लागू हुआ था, तो 73वें, कब, 73वें संशोधन के बाद लागू हुआ था। राज्यों में बाद में इसमें 50% तक की वृद्धि हुई। कितना, 50% तक की वृद्धि हुई थी। 33 से इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन, क्या, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया था। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया। ऑप्शन आपका दिया गया है 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची
11वीं अनुसूची। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। कौन सी? 9वीं अनुसूची। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य, कौन सा? चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ रहा है कि कौन थे। ऑप्शन आपका दिया गया है JL बजाज, SA गिरवी मतलब रिजवी, TN धर, अतुल गुप्ता। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अतुल गुप्ता। क्या हो जाएगा? अतुल गुप्ता। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? तो इनकी नियुक्ति 2011 में हुई थी। 2011 में अक्टूबर से दिसंबर के आसपास में हुई थी। कब से? अक्टूबर से दिसंबर के आसपास में हुई थी। इनका कार्यकाल कितना था? तो 3 वर्ष था। कितना? 3 वर्ष था कार्यकाल। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपसे क्या पूछ रहा है कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन आपका दिया गया है विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, प्रतिलता वाडेनदार। क्या? प्रतिलता वाडेनदार। सही। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत में एक और नाम से जाना जाता था। और नाम क्या था? तो इनका कोकिला था। क्या था? भारत कोकिला था। कोकिला। भारत कोकिला के नाम से जाना जाता था सरोजनी नायडू को। भारत कोकिला। भारत में सबसे पहले सिक्के जारी करने वाला, क्या? सिक्के जारी करने वाला शासक कौन माना जाता है? तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहले सिक्के जारी करने वाला शासन कौन सा माना जाता है? ऑप्शन आपका दिया गया है मौर्य शासक, गुप्त शासक, महाजनपद काल के शासक, मुगल शासक। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका सी होगा, महाजनपद काल के शासक। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत लगभग 600 ईस्वी पूर्व से हुई थी। कब? 600 ईस्वी पूर्व से हुई थी। इस पे मतलब इस सिक्कों पर चांदी के बने होते थे और इन पर कुछ चिन्ह अंकित होते थे। क्या होते थे? कुछ चिन्ह अंकित होते थे और ये चांदी के होते थे। किसके? चांदी के होते थे। इन्हें भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन मुद्रा भी कहा जाता है। प्राचीन मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के पहले एक्वाटिक पार्क, क्या? एक्वाटिक पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आपसे एक्वाटिक पार्क के बारे में पूछ रहा है कि इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया था। ऑप्शन आपका दिया गया है असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा असम। क्या होगा? असम होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य मत्स्य, क्या हो जाएगा? मुख्य उद्देश्य इसका मत्स्य और जलीय कृषि का मतलब तकनीकी का विकास करना। किसका? मत्स्य और जलीय कृषि, जलीय कृषि का विकास करना था। भारत की पहली पूर्ण रूप से समकालीन, कौन सी? पूर्ण रूप से समकालीन जनगणना किस वर्ष कराई गई? तो आपसे पूछ रहा है कि पूर्ण रूप से समकालीन जनगणना किस वर्ष कराई गई थी। ऑप्शन आपका दिया गया है 1865, 1872, 1881, 1891। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1881। क्या होगा? 1881। मुगल राजकुमार दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस ग्रंथ के नाम से किया? तो आपसे क्या पूछ रहा है कि फारसी भाषा का अनुवाद किस ग्रंथ के नाम से किया था। ऑप्शन आपका दिया गया है किताब उल बयान, मजमा उल बहरीन, सिर ए अकबर, तुजुक ए जहांगीर। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सिर ए अकबर। क्या हो जाएगा? सिर ए अकबर। ये दारा शिकोह के मतलब पुत्र थे। सिर ए अकबर कौन थे? तो ये दारा शिकोह के पुत्र थे। कौन थे? पुत्र थे। इन्होंने 52 उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। किसका? 52 उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। इस ग्रंथ का नाम सिर ए अकबर मतलब महान रस में रखा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी। ऑप्शन आपका दिया गया है रखाल दास बनर्जी, राय बहादुर दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी हो जाएगा। इन्होंने कब की थी खोज? तो 1921 में की थी। कब की थी? 1921 में की थी। रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसकी? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कब की थी? तो 1922 में की थी। कब? 1922 में की थी। इन सभी खोजों के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला। किसका पता चला? सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला। सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी, क्या प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो आपसे गुलामगिरी लेखक मतलब पुस्तक के लेखक पूछ रहे हैं कि कौन है। ऑप्शन आपका दिया गया है महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले। यह कब प्रकाशित हुई थी? तो 1873 में हुई थी। कब? 1873 में यह प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न आंदोलनों को उनके प्रारंभ के अनुसार सही क्रम मतलब सही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका क्रम व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है। मतलब क्या? मतलब कौन सा आंदोलन सबसे पहले हुआ था, तो क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन आपका क्या दिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? इसका सही क्रम होगा ऑप्शन, यहाँ पर देखिए नीचे कूट के माध्यम से भी दिया गया है कि कौन सा होगा। चलिए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो आपका 1919 में हुआ था। कब? 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? यह आंदोलन 1920 में हुआ था। कब? 1920 में हुआ था। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। लास्ट आपका भारत छोड़ो आंदोलन। यह कब हुआ था आपका? तो 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। ऑप्शन आपका दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने 1944 में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। किसके द्वारा इनका संबोधन किया था? तो रेडियो के द्वारा इनका, किसके द्वारा? रेडियो के द्वारा यह संबोधन दिया था। गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य नेता थे। क्या थे? मुख्य नेता थे। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाया था। किसका? अहिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाया था। गुप्तकालीन प्रशासन में भुक्ति शब्द, क्या? गुप्तकालीन प्रशासन में भुक्ति शब्द किस प्रशासनिक इकाई के लिए प्रयुक्त होता है? तो आपसे भुक्ति शब्द के बारे में पूछ रहा है कि ये किस प्रशासनिक इकाई के लिए प्रयुक्त होता था। ऑप्शन आपका दिया गया है प्रांत, जिला, ग्राम, परगना। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। भुक्ति जिला आपका किसके लिए प्रशासनिक इकाई के लिए प्रयुक्त होता था? तो प्रांत के लिए होता। किसके? प्रांत के लिए होता था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने यह सिद्धांत दिया था कि राजा का कोई रिश्तेदार नहीं होता है? क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने यह सिद्धांत दिया था कि राजा का कोई रिश्तेदार नहीं होता है? राजा का कोई रिश्तेदार नहीं होता है, किसने कहा था? ऑप्शन आपका दिया गया इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ऑप्शन आपका दिया गया है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। तिलक को एक उपाधि दी गई थी और किस नाम से दी गई थी? तो इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। किसकी? लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ये गरम दल के नेता थे। किसके? बाल गंगाधर गरम दल के नेता थे। प्रथम जैन धर्म सभा, क्या? प्रथम जैन धर्म सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम जैन धर्म सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन आपका दिया गया है पावा, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, वल्लभी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या होगा? पाटलिपुत्र होगा। अकबर द्वारा जारी महजर, क्या? अकबर द्वारा जारी महजर घोषणा, कौन सा? महजर घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो आपसे महजर घोषणा के बारे में पूछा है कि
ये किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन आपका दिया गया है 1575, 1579, 1582, 1586। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1579। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक लेख प्रयाग प्रशस्ति, क्या प्रसिद्ध ऐतिहासिक लेख प्रयाग प्रशस्ति किसके लिखी थी? तो ऑप्शन आपका दिया गया है भास, भारवी, हरिशेर, कालिदास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिशेर। क्या हो जाएगा? हरिशेर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति आपका समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करती है। किसका? समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करती है। समुद्रगुप्त विजयों का वर्णन करती है। प्रसिद्ध भक्तिकालीन, कौन सा प्रसिद्ध भक्तिकालीन काव्य ग्रंथ सूरसागर के रचयिता कौन थे? तो आपसे सूरसागर के रचयिता का नाम पूछ रहा है कि कौन थे। ऑप्शन आपका दिया गया है कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, सूरदास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। क्या हो जाएगा? सूरदास हो जाएगा। यह भक्तिकाल साहित्य की महत्वपूर्ण ग्रंथ थे इनके, मतलब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? इनकी प्रमुख रचनाएं सुर सरावली और साहित्य लहरी थी। सुर सरावली और साहित्य लहरी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? तो सुर सरावली और साहित्य लहरी थी। ये ब्रज भाषा, इनकी भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। क्या थी? इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका दिया गया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा। मुगल सम्राट अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ कराया था? तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इबादत खाना का निर्माण कहाँ पर कराया गया था? ऑप्शन आपका दिया गया है आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, लाहौर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, फतेहपुर सीकरी। कब हुआ था? तो 1575 में हुआ था। कब? 1575 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अवस्थापना, कौन सा अवस्थापना त्रिकोण लोकेशन ट्राइएंगल सिद्धांत किस अर्थशास्त्री द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन आपका दिया गया है वाल्टर क्रिस्टालर, अल्फ्रेड वेबर, आगस्ट लास, मैक्स वेबर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेबर। क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड वेबर हो जाएगा। अम्लीय आग्नेय चट्टानों, कौन सा अम्लीय आग्नेय चट्टानों में किस तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है? ऑप्शन आपका दिया गया है लौह, सिलिका, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिका होगा। क्या होगा? सिलिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूगोल का उद्देश्य मानव कल्याण को बढ़ावा देना होना चाहिए, यह विचार किस भूगोलिक विचारधारा से संबंधित है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भूगोल का उद्देश्य मानव कल्याण को बढ़ावा देना होना चाहिए, यह विचार किस भूगोलिक विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन आपका दिया गया है पारिस्थितिकी संप्रदाय, अवस्थितिकी संप्रदाय, पारंपरिक संप्रदाय, क्रांतिकारी संप्रदाय। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी संप्रदाय। क्या होगा? क्रांतिकारी संप्रदाय होगा। उप आर्द्र, क्या उप आर्द्र सब ह्यूमिड जलवायु वाले क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा सामान्यतः कितनी होती है? तो आपसे वार्षिक वर्षा पूछ रहा है कि किस सामान्यतः कितनी होती है। ऑप्शन आपका दिया गया है 25 से 50 सेंटीमीटर, 75 से 150 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 250 सेंटीमीटर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 75 से 150 सेंटीमीटर होगा। ऊज, क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि ऊज किस प्रकार का निक्षेप होता है? तो आपसे ऊज के बारे में पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का निक्षेप होता है। ऑप्शन आपका दिया गया है मृत्तिका निक्षेप, गाद निक्षेप, गहरे समुद्र का निक्षेप, स्थलज निक्षेप। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गहरे समुद्र का निक्षेप। क्या होगा? गहरे समुद्र का निक्षेप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नव निश्चयवाद, क्या दिया गया है? नव निश्चयवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया था? नव निश्चयवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया था? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है एल्सवर्थ हटिंगटन, जॉर्ज टैथम, ग्रिफिथ केलर, फ्रेडरिक रेटजेल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ
टेलर। क्या हो जाएगा? ग्रिफिथ टेलर। पश्चिम घाट किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पश्चिम घाट किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? ऑप्शन आपका दिया गया है ब्लैक पर्वत, वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक पर्वत। क्या होगा? ब्लैक पर्वत होगा। ट्रक फार्मिंग, क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि ट्रक फार्मिंग शब्द का प्रयोग किस प्रकार की कृषि के लिए किया जाता है? तो आपसे क्वेश्चन में ट्रक फार्मिंग शब्द का प्रयोग पूछ रहा है कि किस प्रकार की कृषि के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका दिया गया है रेशम कीट पालन, अंगूर उत्पादन, बागवानी कृषि, मछली पालन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बागवानी कृषि। क्या हो जाएगा? बागवानी कृषि। इसमें फल और सब्जियों की खेती के लिए इसका प्रयोग होता है। यह व्यवसायिक बागवानी का एक रूप है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नौचंदी मेला, क्या क्वेश्चन में पूछा है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नौचंदी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपसे नौचंदी मेला के बारे में पूछा है कि यह कहाँ पर आयोजित होता है। ऑप्शन आपका दिया गया है मेरठ, मथुरा, अयोध्या, कानपुर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। क्या हो जाएगा? मेरठ हो जाएगा। यह कब खेला जाता है, मतलब यह मेला कब लगता है? तो यह होली के बाद चैत्र महीने में लगता है। कब? होली के बाद चैत्र महीने में लगता है यह नौचंदी मेला। किस लिए लगता है यह मेला? तो हिंदू और मुस्लिम को मतलब एकता का प्रतीक है यह मेला। हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है यह मेला। एकता का प्रतीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।